प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, संतान, शिक्षा, विवाह आदि किसी विषय से संबंधित विषय पर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 40 81 92 64 9140819264 और लखनऊ में हमारा मिलने का समय है 5 बजे से 7 बजे तक शाम को, सर्वोदय नगर लखनऊ। दर्शकों, आज हम तृतीय भाव की चर्चा करेंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो हमारे नए दर्शक हैं वो समझ लें, कुंडली में 12 भाव इस प्रकार से होते हैं। इन्हीं भावों को हम भाव भी कहते हैं, घर एक एक भाव को हम भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हाउस भी कहते हैं। तो प्रथम भाव, प्रथम घर या फर्स्ट हाउस, सेवेंथ घर, सतवां घर, सतवें घर में या सेवेंथ हाउस में या सतवें भाव में, इस प्रकार से हम बोलेंगे। तो दर्शकों, आज हम तृतीय भाव की चर्चा करेंगे। तन भाव की हमने चर्चा किया, लग्न की चर्चा किया, द्वितीय भाव की चर्चा किया। आज हम तृतीय भाव की चर्चा करेंगे। भावों के सबके नाम हैं। पहला भाव क्या होता है? लग्न। पहले भाव में जो राशि होती है वो लग्न कहलाती है। दूसरा, और इसको किस नाम से जानते हैं? तन। तन के नाम से जानते हैं। पहले भाव को तन, दूसरे भाव को धन, तीसरे भाव को सहज अर्थात भाई बहन का घर, सहज। चौथे भाव को सुख, पांचवें भाव को सुत अर्थात संतान। छठवां भाव कौन है? रोग, ऋण, रिपु। तो इसको हम रिपु के नाम से जानते हैं। सतवां भाव जाया, पति की कुंडली से पत्नी का स्थान और पत्नी की कुंडली से पति का स्थान। आठवां भाव मृत्यु के नाम से जानते हैं। नौवां भाव धर्म, भाग्य। नौवां भाव भाग्य। और 10वां भाव कर्म। 11वां भाव लाभ और 12वां भाव व्यय। इस प्रकार से हम 12 भावों को उनके नाम से जानते हैं। तन, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, भाग्य, कर्म, लाभ, व्यय। ये 12 भाव हैं। इन नामों से जाने जाते हैं। प्रथम भाव के स्वामी को हम तनेश कहेंगे या लग्नेश कहेंगे। दूसरे भाव के स्वामी को धनेश कहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी को तृतीयेश या सहजेश बोलेंगे। चौथे भाव के स्वामी को क्या बोलेंगे? सुखेश या चतुर्थेश। चतुर्थ भाव है तो चतुर्थ का जो ईश है चतुर्थेश होगा या सुतेश होगा या सुखेश होगा। पंचम भाव को पंचमेश या सुतेश। छठे भाव को खष्ठेश या रिपुएश और सतवें भाव को जाया या सप्तमेश। आठवें भाव को अष्टमेश के नाम से, नौवें को भाग्येश या नवमेश, 10वें भाव को कर्मेश या दशमेश, 11वें भाव को एकादशेश या लाभेश, 12वें भाव को व्ययेश या द्वादशेश के नाम से जानते हैं। द्वादश भाव के नाम से। इसके ईश को, इनमें जो राशियां हैं उनके स्वामी को हम ईश के नाम से जानते हैं। और जो ये भाव हैं इन भावों को भाव कहते हैं। जैसे धन भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? द्वितीयस्थ। द्वितीय भाव में जो बैठा हुआ है उसको द्वितीयस्थ बोलेंगे। तृतीय भाव में जो ग्रह बैठा है उसको क्या बोलेंगे? तृतीयस्थ। चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठा है उसको चतुर्थस्थ। अस्थ जोड़ देंगे उसमें, अगर उस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ। जैसे दसम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसको क्या बोलेंगे? दसमस्थ।
सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है सप्तमस्थ, सप्तम के स्वामी को सप्तमेश, इस तरह से हम जानते हैं। तो आज हम तृतीय भाव की चर्चा करेंगे कि तृतीय भाव को किस नाम से जानते हैं, तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तब क्या फल होता है, तृतीय भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो क्या फल होता है, तृतीय केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो क्या फल होता है, तृतीय 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि न हो तब क्या होता है। आज इस सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, पहले तो हम ये जान लें कि तृतीय भाव को सहज भाव के नाम से जानते हैं। सहज माने भाई बहन, भाई बहन का भाव होता है। अगर भाई बहन के विषय में देखना है कि जातक के कितने भाई बहन होंगे तो तृतीय भाव से हम देखते हैं। अब तृतीय भाव को और तृतीय भाव से और क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, पराक्रम देखा जाता है कि जातक पराक्रमी होगा कि आलसी होगा। तृतीय भाव से क्या देखेंगे, भृत्य, नौकर चाकर के विषय में देखेंगे कि नौकरों का सुख होगा इस जातक को जिसकी कुंडली है कि नौकरों का अभाव होगा इसके जीवन में। नौकर चाकर जो होंगे वो आज्ञाकारी होंगे या उलट के जवाब देने वाले होंगे। तृतीय भाव से और क्या देखेंगे हम, तृतीय भाव से भाई का स्थान है, बहन का स्थान है, भाई के विषय में जानेंगे कितने भाई बहन होंगे ये हम पता लगाएंगे तृतीय भाव से। तृतीय भाव से और क्या देखेंगे, माता पिता के मृत्यु के विषय में तृतीय भाव से हम जानते हैं कि माता पिता की मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी, कब होगी, इस सब का विश्लेषण तृतीय भाव के माध्यम से हम कर सकते हैं। पित्रोर्वै मरणं विज्ञो दुश्चिक्यास्य निरीक्षेत, विक्रम भृत्य भ्रात्रादि चोपदेश प्रयाणकम। महर्षि पाराशर जी कह रहे हैं कि विक्रम भृत्य भ्रात्रादि, विक्रम माने पराक्रम, भृत्य माने नौकर, भ्रात्रादि माने भ्राता आदि, भाई बहन उसमें सब आ गए। चोपदेश, चोपदेश, चोपदेश प्रयाणकम, उपदेश, प्रयाणकम और यात्रा। पराक्रमी कितना होगा जातक, नौकर चाकर की क्या स्थिति होगी जातक के, भाई बहन कैसे होंगे, कितने होंगे, उपदेश देने में कुशल होगा, उपदेशक होगा या नहीं होगा, प्रयाणकम, यात्रा किस प्रकार की करेगा, कैसी कैसी यात्राएं इसके जीवन में होंगी। पित्रोर्वै माने माता पिता, माता पिता का मरण आदि के विषय में हम तृतीय भाव से जान सकते हैं। दर्शकों, यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो भाई बहन का सुख होता है जातक को। जैसे हम मान लेते हैं, एक कुंडली बना करके देखते हैं, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में कौन सी राशि है, कौन सी गिनती है, 3 गिनती है। 3 गिनती का स्वामी कौन होता है, बुध होता है। और तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक को भाई बहन का सुख होता है और भाई बहन सुखी होते हैं। तृतीयेश केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तृतीयेश केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, यहाँ तृतीयेश कौन है, तीसरे भाव में मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी बुध होता है। बुध केंद्र में 1, 4, 7, 10, केंद्र कौन है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव। तृतीयेश यानी बुध 1, 4, 7, 10 में से किसी भाव में बैठा हो या फिर त्रिकोण में बैठा हो, 1 में हो या 5 में हो या 9वें भाव में हो, त्रिकोण में हो। तृतीयेश मेष लग्न की कुंडली में तृतीयेश बुध केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो जातक को भाई बहन का सुख होता है, भाई बहन सुखी होते हैं। तृतीयेश 6, 8, 12 भाव में हो, 6, 8, 12 भाव में हो या केंद्र या त्रिकोण से बाहर के भाव में है, इतर भाव में हो, केंद्र या त्रिकोण से इतर भाव में हो, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक के भाई बहन का अभाव होता है। यदि
तृतीयेश केंद्र त्रिकोण से इतर किसी भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, लाभ भाव में हो या व्यय भाव में हो। तृतीयेश केंद्र त्रिकोण से इतर किसी भाव में हो, पाप ग्रहों से युत दृष्ट हो, लेकिन शुभ ग्रहों की भी युति दृष्टि हो, तो दोनों प्रकार की स्थितियां होगी। भाई बहन सामान्य रूप से होंगे जातक के। दर्शकों, ये रही सामान्य तृतीय भाव की चर्चा कि तृतीय भाव को किस नाम से हम जानते हैं। तृतीय भाव के फल के विषय में, तृतीय केंद्र त्रिकोण में है तो भाई बहन का सुख होता है। तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो जातक को भाई बहन का सुख होता है, जातक पराक्रमी होता है, जातक को नौकर चाकर का सुख मिलता है। तृतीय अगर केंद्र त्रिकोण में है, केवल शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, पाप ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से जातक पराक्रमी होगा, नौकरों चाकरों का सुख होगा, जातक को माता पिता सुखी होंगे। दर्शकों, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है मुख्य रूप से। तीसरा भाव, वैसे तो ये लग्न से तीसरा भाव पाप फलप्रद होता है, ऐसा माना जाता है। तृतीय भाव खराब होता है, तृतीय भाव में जो ग्रह बैठता है वो खराब फल देता है। तृतीय जहाँ बैठता है वहाँ नुकसान करता है, लेकिन दर्शकों केवल नुकसान नहीं करता। तृतीय पराक्रम का भाव है, भाई बहन का स्थान है। यदि किसी के भाई बहन न हो, अकेला हो कोई, तो उसकी क्या स्थिति होती है आप जान सकते हैं। भाई भाई ही हो, बहन न हो, तब क्या स्थिति होती है। बहन की भी आवश्यकता है जीवन में, रक्षाबंधन के दिन बहन की आवश्यकता पड़ती है, बहन की याद आती है, रोते हैं लोग उस दिन। तो दर्शकों, भाई बहन का अपना अलग आनंद है। तो भाई बहन का सुख कब होगा, जब तृतीय भाव में शुभ ग्रह होंगे, तृतीय केंद्र त्रिकोण में होगा, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट होगा। अगर तृतीय भाव पाप पीड़ित है, तृतीय पाप पीड़ित है, तृतीय भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो जातक के भाई बहन का अभाव होगा। दर्शकों, जातक को नौकर चाकर का अभाव होगा, जातक उपदेश देने में कुशल नहीं होगा, किसी को उचित परामर्श देने में सफल नहीं होगा, यात्रा आदि का सुख जातक को नहीं मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव से हम यात्रा को भी देखते हैं, तो जातक को यात्रा का सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें हम तृतीय भाव से देखते हैं। तो दर्शकों, ये तो मेष लग्न की कुंडली के विषय में हमने कहा। अगर वृष लग्न की कुंडली है तब उसमें तृतीयेश कौन होगा। वृष लग्न की कुंडली में तृतीयेश, अगर वृष लग्न की कुंडली है तो वृष मिथुन कर्क, तृतीयेश कौन होगा, चंद्रमा होगा। यहाँ तृतीय भाव में कर्क राशि, कर्क स्वामी चंद्रमा होता है, तृतीयेश चंद्रमा होगा। अब चंद्रमा अगर तृतीयेश यहाँ है, तृतीय भाव में शुभ ग्रहों की युति दृष्टि है, पाप ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है, तो जातक को भाई बहन का सुख होगा। बात वही होगी, तृतीय केंद्र त्रिकोण में है, पाप ग्रहों से युति दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि है, तो जातक के भाई बहन होंगे, भाई बहन का सुख होगा जातक को। दर्शकों, ये तो सामान्य चीज़ें हैं। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे कि तृतीय भाव में अगर स्त्री राशि है, स्त्री ग्रह की राशि है, तो जातक के बहन अधिक होंगी। तृतीय अगर स्त्री ग्रह है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो जातक के बहन अधिक होंगी, भाई का अभाव होगा। तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, सहजे सौम्य युग दृष्टे भरात्रिमान विक्रमी नरः, अर्थात सहज भाव में शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो तो जातक को भाई बहन का सुख होता है, विक्रमी होता है, ऐसा जातक पराक्रमी होता है। सभौमो भ्रातृभावेशो, मंगल तृतीय भाव में हो, तृतीय भावेश भातृभावेश हो, अर्थात तृतीय भ्रातृभाव में हो, मंगल और तृतीय भाव में हो। सभौमो भ्रातृभावेशो भ्रातृभावम प्रपश्यति, अर्थात मंगल और तृतीय भाव में हो या मंगल और तृतीय
भाई बहन के स्थान तृतीय भाव को देख रहे हो। भ्रातृक्षेत्र गतो वापि भ्रातृसौख्यम विनिर्देशित। भ्रातृक्षेत्र गतो वापि, भाई बहन के क्षेत्र में स्थित हों अर्थात तृतीय भाव में स्थित हों। भ्रातृसौख्य विनिर्देश, मंगल और तृतीयेश भ्रातृभाव को देख रहे हो, सहज भाव को देख रहे हो, या भ्रातृक्षेत्र गतो वापि भाई बहन के स्थान में बैठे हों, तो जातक को भाई बहन का सुख होता है। भ्रातृसौख्यम विनिर्देशित, जातक को भाई बहन का सुख होता है। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में तृतीय भाव की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।